बुलंद हों इरादे जिनके, वो मंजिल को ढूँढ ही लेते हैं। वो कहते हैं कि मेहनत कभी किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती। अगर लगन से कोई भी काम अगर हम करें तो ज़रूर कामयाब हो जाता है। दरअसल ये इंटरव्यू जो आप देखने जा रहे हैं, वो एक ऐसे नौजवान का है जो गरीबी में तो पला बड़ा, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक बात कहा करते थे कि गरीबी में जन्म लेना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है। तो उस बात का उन्होंने उदाहरण यहाँ पेश किया कि गरीबी में जन्म तो लिया, लेकिन आखिर उस गरीबी को दफ़न करने के लिए उसने अभी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है, 22-23 साल में ही 6 से 7 कॉम्पिटिशन फाइट किए और सभी में उसको सिलेक्शन मिला। एक नौकरी पुलिस की छोड़ने के बाद दूसरी आबकारी विभाग में जॉइन भी कर लिए। तीसरी का वेटिंग है साथ में टेस्ट का, अगर वो आता है तो हो सकता है तीसरी भी जॉइन करें। तो ये मेहनत है। मेहनत किसने की है, कौन वो नौजवान है, वो मेरे साथ है। मैं जान लेता हूँ उनसे, नाम भी जानेंगे। क्या नाम है अपना? जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार हिंडोनिया है। तो हिंडोनिया जी, ये पढ़ने में जो रुचि थी, क्योंकि आप एक गरीब परिवार में जन्मे हो और गाँव में पढ़े बढ़े हो, तो गाँव से एकदम सरकारी शिक्षा से आप इतने उच्च लेवल पे जा रहे हो, तो क्या लगता है आपको कि कहीं न कहीं माँ बाप का बहुत सपोर्ट रहा होगा आपको? तो बचपन में जो पढ़ने की रुचि थी, वो आपकी कैसे थी? देखिए, वैसे तो बहुत गरीब परिवार से आप देख ही रहे हो कि मतलब बहुत गरीब हैं, लेकिन हमारे पापा जी बहुत मेहनत शुरू से की है। हम 2 भाई हैं पढ़ाने में। तो पापा जी की इच्छा थी कि मतलब जो भी अपन लड़के हैं ना, वो इतनी मेहनत करें, मतलब पढ़ाई के अलावा पढ़ाई के क्षेत्र में ही नाम रोशन करें और जो वो काम करते हैं वो ना करें, क्योंकि मज़दूरी का काम एक बहुत मेहनत वाला होता है। वो पापा जी चाहते थे कि मतलब हमारे बेटे वो काम ना करें, पढ़ाई में अच्छा जितना कर सकते हैं करें। तो पापा जी सबसे पहले हमें यहीं कोचिंग, हम सरकारी स्कूल की है यहाँ तक, जब तक मतलब ग्रेजुएशन की ओनली अभी, और ग्रेजुएशन हमने सरकारी की है सारी, मतलब 12th तक भी सरकारी और ग्रेजुएशन भी हमारी सरकारी कॉलेज से हुआ है। तो पापा जी जैसे छोटे थे हम, तो वे कहते थे बेटा अच्छे से पढ़ना है, और राइटिंग स्किल के लिए अक्सर वे मतलब एक दिन का 10 पेज अगर हम राइटिंग लिखेंगे तो हमको 10 रुपये दे देते, अगर नहीं लिखा तो नहीं मिलते थे। मतलब हम वो 10 रुपये के चक्कर में हम अपने 10-10 पेज राइटिंग लिखते थे, इसलिए हमारी राइटिंग मतलब थोड़ा पढ़ने में भी रुचि थी। 5वीं क्लास तक जैसे हमने गाँव में की थी, उसके बाद पैसों के अभाव में मतलब कुछ भी परिवार, फिर हमने हॉस्टल मतलब छात्रावास, सरकारी सुविधा रहती है वहाँ छात्रावास में लिया था। 8वीं तक हमने छात्रावास में किया था सरकारी स्कूल के साथ में। फिर उसके बाद हम मतलब ग्वालियर में चले गए थे, भैया जी हमारे रहते थे बड़े, तो उनके साथ में रहने के लिए वहाँ पे भी हमने सरकारी स्कूल में लिया था। वहाँ पढ़ाई करते थे साथ में, मतलब स्टडी रूम पे साथ में करते थे। उसके बाद 12th के बाद जैसे ही हमने MLV कॉलेज है ग्वालियर में, उससे ग्रेजुएशन की, और वहाँ से BA सरकारी कॉलेज से किया है कंप्लीट। BA के बाद जैसे कोरोना काल लगा था, तो हम वापस गाँव आ गए थे 1 साल के लिए। तो गाँव में आके गाँव पढ़ाई तो बंद हो ही जाती है, तो हमने क्या है घर वालों के साथ, उनके साथ पापा जी मम्मी जी मतलब जाते थे चारा वारा लेने, तो साथ में ले जाते थे, क्योंकि गांव में रहते थे। तो मेहनत देखी थी और हमने भी की थी 3 महीने, थोड़ा परेशानी ज़्यादा घास वास लेके, तो लगा था कि नहीं मेहनत तो नहीं हो पाएगी, इतना तो पता था। तो हम जैसे ही यहाँ से गए थे, मौका मिला हमें पढ़ने का, तो जैसे ही पूरा हुआ था, कोरोना काल ख़त्म हुआ था, जैसे ही हमने कंपटीशन की क्लास लगाई थी, मैक्सिमम 6 महीने हुए थे, तब तक हमारा कांस्टेबल का पेपर आया था पहला। कांस्टेबल का पेपर हमारा क्वालिफाई हुआ था MP पुलिस में। उसके बाद फिर SSC GD में दिया था, तो SSC GD का भी क्लियर हो गया था, लेकिन गए नहीं थे, और हम इच्छा थी कि थोड़ा और पढ़ें। उसके बाद ग्रुप D में भी मौका मिला था हमें, वो कोलकाता मिली थी, वहाँ भी नहीं गए थे। उसके बाद SSC स्टेनो में क्लियर हुआ था, तो SSC स्टेनो का मेंस में नहीं बैठ पाए थे, क्योंकि हमारी ज्वाइनिंग मंडला में थी पुलिस में, तो वहाँ से जा नहीं पाए थे मेंस देने। क्लियर हो गया था फ्री वाला SSC वाला। उसके बाद हमारा अभी क्या है, हमारा आबकारी में हम पोस्टिंग है अभी, पुलिस का रिजाइन दे के आबकारी ज्वाइन किया है ग्वालियर में। और जो SSC वो स्टेनो होता है ना, स्टेनोग्राफर जो व्यापम से देते हैं, उसमें भी ये अच्छे नंबर हैं, देखते हैं रिजल्ट आता है क्या कहता है। अभी फ़िलहाल आबकारी की ज्वाइनिंग चल रही है।
तो अब ये दौर लगातार एग्ज़ाम निकालने का, नौकरी बदलने का, बड़ी नौकरी लेने का, यहीं समाप्त हो जाएगा या और भी बड़ी तैयारियाँ जी रहेंगी? नहीं, इस समाज में मतलब बहुत कम है जो अच्छी बड़ी तैयारी करने के लिए। अब जैसे पापा जी का तो सपना था कि पूरा हो गया है सरकारी जॉब से, लेकिन अपना खुद का है कि एक ऐसे मुकाम पे पहुँचे जो समाज में जो अपन हैं उस लायक कर सकते हैं, मैक्सिमम दे सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी जितना है अपन में। तो अपन कोशिश करेंगे जितना जा सकते हैं, और आई होप मतलब 5 साल में हम इतने अच्छे जॉब पे पहुँचेंगे कि मतलब बहुत अभी अच्छी। अभी ये मान लिया जाए कि माँ-बाप का सपना पूरा हो गया है, आपका अधूरा है। मेरा तो तो क्या अभी है? क्या बनना चाह रहे हो आगे? जी, मैं तो देखिए ये सबके लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है, मतलब मैंने किसी को बताया नहीं है अपने सपने के बारे में, और किसी को पापा जी को मैं मतलब किसी को गार्डन को नहीं बताया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट रिजल्ट देखें। तो और रिजल्ट ऐसा आएगा कि मतलब सब देखेंगे कि हाँ अपनी समाज में कोई बंदा है, और वही अगर समय रहा, अगर समय अच्छा साथ दिया और मतलब अच्छे से मैंने बाबा साहब की कृपा रही, तो एक दिन बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट मिलेगा। चलिए, आज के नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे? वो लोग ये बोल रहे हैं कि गरीब हूँ मैं, उस वजह से नहीं पढ़ पाया, या पैसा नहीं है मेरे घर में, उस वजह से मैं तैयारी नहीं कर पाया। तो ये सारी समस्याएँ लोग गिनाते हैं। ऐसे दौर में उन नौजवानों को क्या कहना चाहोगे? जी, देखिए वैसे पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत के साथ होती है थोड़ी बहुत, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। आप अगर कम खा लो थोड़ा, अच्छे से ना पहनो, कपड़े ना पहनो, आज के शौक ना करो, गाड़ी से ना चलो, पैदल चलो, एक टाइम के 2 टाइम की जगह 1 टाइम खा लो। लेकिन पढ़ाई एक इतना बेहतरीन ऑप्शन है, बंदा अगर मिलता है मौका तो बहुत अच्छा करता है। और मैं तो कहूँगा अगर मेहनत करो, सिर्फ मेहनत से आप ये नहीं है कि कंपटीशन है आजकल, हाई हाई कंपटीशन नहीं है, बच्चे मेहनत नहीं करते। आजकल क्या है, बच्चे बाहर रहते हैं ना, वो रहने के लिए पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए नहीं रहते। अगर जिस दिन वे पढ़ने के लिए रहने लगेंगे ना बाहर, उस दिन समझ लो सबका कंपटीशन स्लो हो जाए, मतलब इतना आराम से इजीली पेपर निकाल दें, बहुत ही आराम से। अच्छा, एक और दौर ये रहा था कि जैसे आप ग्वालियर रहे थे, तो तमाम लोगों से कॉम्पिटिशन भी रहा होगा आपका पढ़ने में। लेकिन पढ़ने की आपकी डेली टाइमिंग क्या रहती थी? कितने टाइम पढ़ते थे आपको? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए जैसे टाइमिंग से नहीं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। टाइमिंग देखो कोई भी हो, आप हर किसी के पास 24 घंटे रहते हैं, कोई भी कितना भी जैसे किया करे, उससे कोई मतलब नहीं कि कितने टाइमिंग। आपका जब मन लग रहा है तब जितना पढ़ सकते हो आप अपना मैक्सिमम दो। किसी से दूसरे से कंपटीशन अगर आपका मन भी नहीं है, आप 18 घंटे पढ़ लो, 16, कोई मतलब नहीं। हॉबीज़ क्या है? खेल में या सिंगिंग में, डांस में कुछ हॉबीज़ हैं आप? जैसे मैं वैसे तो क्रिकेट है, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है सबसे ज़्यादा सोने में सबसे ज़्यादा मुझे सोना पसंद है। जितना भी टाइम मिलता था पढ़ने के अलावा, जितना भी मुझे लगता है सोने में और मोबाइल चलाने में। और बाकी इस तरह मित्र मिलते हैं तो क्रिकेट वगैरह बस। चलिए, तो मेहनत करके अगर अपन ठान लें कोई काम बड़ा नहीं है ये, और इनका सपना क्या है वो बताना नहीं चाहते, लेकिन सपना बड़ा है, रिजल्ट पे आप लोग भी हमारे लोकनायक के माध्यम से देख पाएंगे। अब इनके पापा जी से बात कर लेते हैं, हर किसी को खुशी होती है। अंकल, शुभ नाम बता देना आप अपना, और गांव का नाम भी बता देना, क्योंकि ये आपको डबल खुशी है। दोनों बेटे आपके सेटल हो गए, दोनों को नौकरियां मिल गई। छोटे बेटे ने तो नौकरी इतनी लाइन लगा दी कि शायद आपको भी ये उम्मीद नहीं होगी उतना करके दिखा दी। कितनी खुशी मिल रही है? बहुत खुशी मिली। कुछ कहना चाहेंगे आप आज के इस दौर में तमाम माता पिता को? हाँ, मैं कहना चाहूँगा, जो भी माता पिता हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा एक बड़ी बड़ी चीज़ है। मैंने तो ठान लिया था कि मैं अपने बच्चों को इतना कराऊंगा जो मैं कर रहा हूँ वो नहीं करना पड़े। तो मेरा बड़ा वाला बच्चा वर्ग 3 में हो गया है, और छोटे बच्चे ने ऐसी ऐप छोड़कर अवकारी में ज्वाइनिंग कर ली अभी, और बहुत खुशी है। तो ये खुशी का दौर है, क्योंकि उन्होंने गरीबी का वो दौर देखा, मजदूरी और तमाम लोगों के घर बनाए, लेकिन खुद का घर बनाने का कभी सपना पूरा नहीं हुआ पाया। लेकिन वो जल्द होने वाला है, क्योंकि अब दोनों बच्चे सेटल हो गए हैं और दोनों को नौकरी मिल गई है। तो हर किसी व्यक्ति को यहाँ से सीख लेना चाहिए कि गरीबी इतनी कमज़ोर नहीं बनाती जितना आप खुद बन जाते हैं उस नाम से। आपको संघर्ष का रास्ता चुनना होगा, मेहनत करनी होगी और लगन से अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ना होगा। कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। तो बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ वीर रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज़, मध्य प्रदेश।